हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ अशोक स्तंभ पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष रात में न दिखना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगी यादगंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यादगंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लेमिंग ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को क्विज सिल्वर कहा जाता है? तो जो है क्विज सिल्वर पारा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को घूर्णन सबसे तेज है? किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेंद की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? तो भारत में जो है गेंद की सबसे बड़ी फसल गेंदा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गेंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में जो है ALU का पूरा नाम हो जाएगा अरिथमेटिक लॉगिन यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉगिन यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की मुद्रा येन है? तो जो है जापान देश की मुद्रा येन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापान देश की मुद्रा येन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया? सबसे अधिक तापमान जो है कैलिफोर्निया के डेथ वैली पे जो है दर्ज किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैलिफोर्निया का डेथ वैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? तो किस गैस को जो है गुब्बारा गैस कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीलियम गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अंतः स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का अंतः स्थल जो हो जाएगा कोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? तो जो है तांबा का सबसे अधिक प्रयोग विद्युत तार बनाने में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा का प्रयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंजल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया किसका दोष है? तो मायोपिया जो है आंख का दोष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंख का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो किस जो है एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुद्रा बंदरगाह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के जो है चारों तरफ छल्ले या रिंग्स अंगूठी मतलब पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण जो हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में होती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समताप मंडल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग दांतों की भराई में होता है? तो जो दांतों की भराई में पारा का प्रयोग होता है, पारा धातु का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारा धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किरण बेदी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है? जो है लाइफ गैस कहा जाता, तो ऑक्सीजन को लाइफ गैस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाइफ गैस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग को सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है? तो जो है जहाज निर्माण उद्योग को सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाज निर्माण उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मीथेन गैस मुख्यतः जो है दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दलदली क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे जनसंख्या का जनक कहा जाता है? जो है जनसंख्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट माल्थस को जनसंख्या का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट माल्थस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो जो बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दामोदर नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टाइटेनियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक जो खेल है वह 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, 4 साल या 5 साल में। तो ओलंपिक खेल जो है 4 साल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 साल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है चपटा और गोलाभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चपटा और गोलाभ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? तो जो विटामिन सी है वो स्कारबिक अम्ल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्कारबिक अम्ल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है?
तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है असम का डिगबोई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम का डिगबोई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है न्यूटन ने खोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन ने खोजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है वह रबर के पौधे से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रबर के पौधे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश कॉफी उत्पादन में प्रथम है? तो कॉफी उत्पादन में प्रथम जो है ब्राजील है, यानी कि ब्राजील में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राजील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो थर्मामीटर में जो है धातु का उपयोग होता है उसका नाम है पारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव को जल का बाघ कहा जाता है? तो जल का बाघ जो है मगरमच्छ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मगरमच्छ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है 1881 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1881 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? लोहा जो है हेमेटाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेमेटाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो है सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा दांत का इनेमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दांतों का इनेमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस होती है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो उत्तर भारत की जीवन रेखा जो है गंगा नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ईंधन को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? तो स्वच्छ ईंधन जो है सीएनजी गैस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीएनजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम जो है लैक्टोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेड प्लेनेट कहा जाता है? किसे रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड प्लेनेट जो है मंगल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।